हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नर्सिंग मेरा चैनल के ऊपर। आज हम जीएनएम थर्ड ईयर जो है उसका एक सब्जेक्ट है आपके मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी जो पेपर होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। 100% गारंटी यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनके आने की संभावना ज्यादा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चलो शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले अपन लॉन्ग आंसर जो होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लंबे आंसर लिखने की आवश्यकता होती है, 15 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसके बारे में अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन एक्लाम्सिया। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्लाम्सिया? राइट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एक्लाम्सिया। तो एक्लाम्सिया की परिभाषा जो है वो पूछी गई है यहाँ पर। एक एक्लाम्सिया के साइन एंड सिम्टम मतलब क्या किसके लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में। इसके अलावा याद रखना कभी कभी कॉज जो एक्लाम्सिया किन कारणों से होता है उसके बारे में पूछा जाता है। एक एक्लाम्सिया का नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसके बारे में, या नर्सिंग केयर प्लान जो है बनाने का उसके बारे में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2024 के अंदर 2020 के अंदर आ चुका है। 2025 में क्वेश्चन आया नहीं था, इस साल आने की संभावना ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो प्रायोरिटी वाइज दिए गए हैं, मतलब जो पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके आने की संभावना ज्यादा है। फिर दूसरा क्वेश्चन डिफाइन सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन? डिस्क्राइब द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सीएस। सीएस मतलब सिजेरियन सेक्शन। ठीक, तो सिजेरियन सेक्शन की यहाँ परिभाषा पूछी गई है। इसके अलावा आपको याद रखना एलएससीएस जो होता है ये भी पूछा जा सकता है इसकी जगह पर, कि एलएससीएस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन क्या होता है, उसके इंडिकेशन क्या है। और प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट जो है ये भी पूछा जाता है। ये भी 2024 में और 20 के अंदर क्वेश्चन आया था। 26 में क्वेश्चन आया नहीं है, 25 में भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार आने की संभावना ज्यादा है। इसके लिए कभी कभी ये क्वेश्चन जो है वो 15 5 मार्क्स 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये दो क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं, डिफाइन पीपीएच, क्योंकि पिछले साल नहीं आया था, इस साल आने की संभावना ज्यादा है। राइट डाउन इट्स कॉज कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो पीपीएच पोस्ट पार्टनर हेमरेज जो है उसकी परिभाषा लिखनी है। इसके अलावा कभी कभी इसके टाइप जो है, पीपीएच के टाइप कितने होते हैं वो भी पूछा जाता है। इसके कॉज और कॉम्प्लिकेशन जो है, एक सिम्टम जो है वो भी पढ़ लेना, वो भी कभी भी पूछा जाता है। सिम्टम उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगभग बार बार रिपीट होता है। 20 में भी आया था, 22 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 के अंदर यार नहीं आया था, 26 में नहीं आया था। इस साल इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। मैं स्टार डाल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर का नहीं तो 6 नंबर के क्वेश्चन में तो इसके आता ही है इसके ऊपर। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन नॉर्मल लेबर। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ लेबर। डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो लेबर जो है उसकी डेफिनेशन पूछी गई है यहाँ पर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है उसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है उसको एक्सप्लेन करना है। और एक थर्ड स्टेज जिसको AMTSL कहते हैं अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 20 में भी आया था, 25 में भी आया था, पिछले साल 26 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। इस साल हो सकता है 15 मार्क्स का इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 5, व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? एक्सप्लेन इट्स टाइप, कॉज, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट इन डिटेल। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो क्या होता है, ठीक, उसकी परिभाषा लिखनी है। यूट्राइन कैविटी के बाहर यदि इम्प्लांटेशन होता है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके टाइप ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है, इसके अलावा बहुत सारे प्रेगनेंसी टाइप है, इसके कॉज, क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट जो है वो उसके बारे में डिटेल में पूछा गया है। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। ये 20 में आया था, 24 में आया था, 25 में आया था। यहाँ वही क्वेश्चन लिए जो बार बार रिपीट होते हैं उनको मैंने पहले लिया है। ठीक है, अगला है डिफाइन एपीएच, एंटी पार्टम हेमरेज। एपीएच का पूरा नाम है एंटी पार्टम हेमरेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक एक्सप्लेन कॉज, साइन एंड सिम्टम ऑफ एपीएच। राइट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एपीएच। ठीक, इसके लिए याद रखना एपीएच जो इसके दो कॉज बताए गए यहाँ पर, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा है एब्रुप्टो प्लेसेंटा। ये मेन कॉज होता है एपीएच जो है उसके। ये दोनों ही अपने आप में अलग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि सिंपल प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। मैंने यार लिखा नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके टॉपिक के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 7, व्हाट आर द एम ऑफ फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग जो है उसके उद्देश्य क्या है? लिस्ट वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए नर्स इन ए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये मैंने 15 मार्क्स का रखा है, लेकिन 100% इस पे क्वेश्चन जो है वो हर साल आता ही है, चाहे 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, या आए 5 से 6 मार्क्स का, तो क्वेश्चन इसमें आता है। मतलब 100% इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो हर साल एग्जाम के अंदर आता है। इसके ऊपर क्वेश्चन अगर देखूं मैं तो 20 में, 24 में भी आया, 26 में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और 22 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मतलब हर साल एक क्वेश्चन जो है इसके ऊपर फैमिली प्लानिंग जो है उसके मेथड के ऊपर आता है।
चाहे ये क्वेश्चन नहीं आए तो 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी उसके ऊपर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये 7 क्वेश्चन मैंने बताए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गारंटी नहीं है कि ये 100% आए, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, ठीक। आगे बात करते हैं अपन शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन जो है वो लगभग 6 मार्क्स के या 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आते हैं वो, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन रखा डिफाइन पार्टोग्राफ एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट इन लेबर। पार्टोग्राफ जो है वो पिछले साल नहीं आया था, इस साल आने की संभावना ज्यादा है। 2024 में उसको क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन रहेगा पार्टोग्राफ जो है उसके बारे में और उसके इंपॉर्टेंस लेबर के अंदर, ठीक। एक्सप्लेन इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर आफ्टर बर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे हर साल क्वेश्चन आता है। इमीडिएट केयर आफ्टर न्यू या आफ्टर बर्थ के बाद न्यूबॉर्न की, या एक और क्वेश्चन इसके असेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, दोनों एक ही है लगभग, ठीक है। इसलिए आपको दोनों में से आता है कोई भी क्वेश्चन तो आपको लिखना है, या तो इस प्रश्न का ये आसान क्वेश्चन आ सकता है कि असेंशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, ये भी हर साल रिपीट होता है, 20 में भी आया, 22 में भी आया, 24 में आया, बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन शॉर्ट। प्लेसेंटा जो है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, खास करके फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक साल छोड़ के एक साल आता ही है, लास्ट टाइम क्वेश्चन इस पे आया नहीं था, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन आया नहीं है, 2020 में इस पे क्वेश्चन आया था, उसके अलावा 2023 में क्वेश्चन आया था। ये फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा जो है आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है 15 नंबर के अंदर भी आ जाए, प्लेसेंटा का डिस्क्राइब स्ट्रक्चर फंक्शन और प्लेसेंटा डिटेल में आ जाए, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द टेक्निक एंड एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक एंड एडवांटेज, एडवांटेज जो है ब्रेस्ट फीडिंग के वो अक्सर पूछी जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार डाल रहा हूँ मैं, डबल स्टार, मतलब ये हर साल एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। 2022 में भी आया था, 24 में पूछा गया था। ब्रेस्ट फीडिंग एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू, इनमें से कोई दो के ऊपर राइट शॉर्ट नोट्स लिखना हो सकता है, ये 5 नंबर का है, सिंगल में भी आए। एक फोटोथेरेपी जो है उसके बारे में, फोटोथेरेपी जो है वो जुड़ा हुआ हमारे नियोनेटल जॉन्डिस से, नियोनेटल जॉन्डिस जो है उसके अंदर दी जाती है फोटोथेरेपी जो है वो। और नियोनेटल जॉन्डिस के ऊपर 2025 में पूरा एक 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं है। ये फिटल सर्कुलेशन जो है 2024 में इसको क्वेश्चन आ चुका है। एपिसिटोमी जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 2024 में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। 2025 में इसके ऊपर सॉरी क्वेश्चन आया था एपिसिटोमी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने का। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक तरह से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है इस साल के लिए, ठीक है। इसके आने की संभावना ज़्यादा है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो ये 2025 में आया था, लेकिन इस बार भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये तो था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो क्वेश्चन। अगला अगला है क्वेश्चन 7वां, डिफाइन एबॉर्शन, राइट इट्स टाइप ऑफ एबॉर्शन एंड डिस्क्राइब द थ्रेटन्ड एबॉर्शन इन डिटेल। ठीक है, अब मैंने ये डिटेल लिख दिया, या तो हो सकता है ये 6 मार्क्स का है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आ जाए तो कहती छुट्टी नहीं होगी एबॉर्शन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा एक और एबॉर्शन होता है सेप्टिक एबॉर्शन, सेप्टिक सेप्टिक एबॉर्शन, उसके ऊपर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एबॉर्शन ऐसा क्वेश्चन है, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन जो आता है, 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका था, लेकिन 5-6 नंबर का क्वेश्चन जो आने की संभावना इसकी ज्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो है वो लिखने का इसके अंदर अगला, ठीक है। इसके अंदर जो शॉर्ट नोट्स के अंदर है वो है एक तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, इसको शॉर्ट में BFHI कहते हैं, ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक होता है इसके अंदर जेनेटिक काउंसलिंग, ये भी 2025 में क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। इसके हालांकि संभावना कम, इसलिए इसके नंबर 8वें नंबर पे रखा है मैंने। पहले का जो पहले आ रहे हैं उसके आने की संभावना ज्यादा है। सर्वाइकल कैंसर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये 2026 के अंदर क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका था सर्वाइकल कैंसर पे, 20 में भी आया, 24 में भी आया, ठीक है। 2026 में इस पे सर्वाइकल कैंसर पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका मतलब इस साल इसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो वो आ सकता है। इसके साथ ही आपको HPV वैक्सीनेशन का भी पढ़ लेना, HPV वैक्सीनेशन, इसके बारे में भी आपको एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन परप्यूरियम, लिस्ट द कॉम्प्लिकेशन एंड इट्स मैनेजमेंट इन शॉर्ट। परप्यूरियम क्या होता है, उसकी परिभाषा, कॉम्प्लिकेशन जो है उसकी क्या करनी है, आपको लिस्ट बनानी है, कौन किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होता है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन तो परप्यूरियम पीरियड के दौरान, और एक मैनेजमेंट जो है वो ये शॉर्ट में लिखना है। ये 2024 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी एंड इनलिस्ट द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसकी क्या करनी है, आपको इन लिस्ट बनानी। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आपको जस्ट नाम ही लिखने हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो पिछले आ चुका है 2024 के अंदर के शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन नंबर 11, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। इसमें NE2 करके आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स एंटीनेटल क्लिनिक जो होते हैं वो, एक हाइड्रोमनियास और डेसिडुआ। हाँ, मैंने ANC के ऊपर 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं बताया, एंटीनेटल केयर के ऊपर पिछले 2026 के अंदर सीधा इस पे 15 नंबर का क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स का। इसलिए 2000 इस एग्जाम में मेन सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ तो उसमें आ चुका था, 25 में भी आ चुका था। इसलिए इस बार एंटीनेटल केयर हो सकता है कि 10 मार्क्स के अंदर आ जाए या नहीं आए, लेकिन एंटीनेटल क्लिनिक जो है उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एक हाइड्रोमनियास जो होता है उसके बारे में, डेसिडुआ जो है वो रखा है इसमें शॉर्ट नोट्स में, हो सकता है डेसिडुआ जो है वो पूछ लिया जाए। तो एक तो 10वें 11वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके, ठीक है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन जो है वो आते हैं जनरली, आपको पता ही है पैटर्न जो होता है वो एग्जाम का। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल पेल्विस, राइट इज डिफरेंट डायमीटर। यहाँ पर पेल्विस जो है उसका डायग्राम बनाना है और इसके साथ ही इसके डिफरेंट डायमीटर जो होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो एक तो ये आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज इनफर्टिलिटी, डिस्क्राइब मैनेजमेंट ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी इन डिटेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हालांकि लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि 26 में आ चुका है, ये 22 में भी आया है, 24 में भी आया और 26 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। ये तो ये 13 क्वेश्चन जो थे वो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ठीक है। गारंटी नहीं कि 100% इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा भी ठीक है कुछ टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें एक बता देता हूँ मैं, ट्रू लेबर पेन वर्सेस फास्ट लेबर पेन। एक तो ये पढ़ना है, ट्रू लेबर पेन फास्ट लेबर पेन में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, स्टेज ऑफ लेबर, स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। और उसके अंदर मेन तो सेकंड स्टेज जो होती है, फिर उसके बारे में, सेकंड स्टेज के अंदर जो केयर की जाती है उसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि मैंने AMTSL के बारे में क्वेश्चन में पूछ लिया था, लेकिन सेकंड स्टेज के लेबर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए। क्योंकि एक और टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा आपके गेस्टेशनल डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज, ये तो प्रेगनेंसी रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपके पोस्टपार्टम हेमरेज, सॉरी पोस्टपार्टम केयर। पोस्टपार्टम केयर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आता है। पोस्टपार्टम केयर के अंदर लोकिया, ये लोकिया के बारे में क्वेश्चन कभी कभी जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। एक इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन एंड सब इन्वोल्यूशन, एंड सब इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन सब इन्वोल्यूशन यूट्रस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रहेगा वो रहेगा। इसके अलावा आपको एक चीज पढ़ लेनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको बारे में भी आप पढ़ना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यूट्रस जो है उसके भी बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, यूट्रस की एनाटॉमी जो है वो लिखनी है, डायग्राम बनाना है, लेवल डायग्राम, ठीक। अगला है जो है प्री टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी जो है, ठीक है।